Tell me, what do you understand by the term well-being? Well-being का मतलब आप क्या समझते हो? Well-being यानी कि being happy and healthy. देखिए, हैप्पीनेस तो हम सबको पता है कि अगर हम लोग खुश हैं तो उसको हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं. बट हेल्थ का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. लोगों को लगता है कि डिसीज नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हैं. जी नहीं, WHO कहता है कि हेल्थ इज वेलबींग एट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल लेवल. ठीक है, सो मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्थ. अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है, या फिर ऐसी कोई बात जिसको आपने पकड़ के रखा है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग योर मेंटल हेल्थ. दैट मीन्स यू आर नॉट completely healthy even though there are no symptoms on physical level. And this is the commonest scenario these days, especially after COVID, because many people are mentally disturbed, and hence I am conducting these sessions because I want to spread awareness regarding how can you maintain and how can you regain your well-being. I know many of you know about the diet. Many of you know क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना? Green leafy vegetables, all the seasonal fruits are very good for health. If you consume them on regular basis, your health will be maintained, your energy, your immunity will be boosted. और एक बात है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अभी फॉलो करते हैं, और वो ये है कि पेट भरने तक खाना है, मन भरने तक नहीं. अगर पेट भरे तक खाते हैं तो आप मोटे नहीं होते. पर अगर समझो थोड़ा सा 19-20 वेट में हो रहा है, इसका मतलब आप पेट के लिए नहीं खा रहे हो, आप मन के हिसाब से खा रहे हो. तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है. ठीक है, और सनराइज टू सनसेट is the only time for consumption of any kind of meal. So if you take care of these things, I don't want to talk much about diet because you can easily find it on internet. I want to talk about something which nobody talks about, and that is diet for your mind, diet for your soul. देखिए, we are sum total of physical body and mind. So जैसे कि फिजिकल बॉडी को सरवाइव करने के लिए हम लोग फीड करते हैं खाना, वैसे ही माइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे माइंड को तो हम लोग 24 घंटा कुछ ना कुछ फीड करते रहते हैं. तो इफ यू ओवर ईट फिजिकली, इफ यू ओवर ईट तो क्या होगा? डायरिया हो जाएगा, है ना? इंडाइजेशन होगा. वैसे ही अगर यहाँ पे ओवर ईटिंग हो रहा है मेंटल लेवल पे, तभी भी डायरिया होना है. तो मेंटल डायरिया क्या है? इट इज ओवर थिंकिंग. सो व्हेन यू टेंड टू थिंक कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, अगर स्ट्रेस आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि व्हाई आई एम सो स्ट्रेस्ड, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है मेरे दिमाग में, कभी शांत नहीं है, इसका मतलब यू आर फीडिंग इट विद wrong content, with wrong things, wrong content, and unnecessarily over feed हो रहा है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटल डाइट में क्या लेना चाहिए. देखिए, there are 2 timelines which are very important in order to keep our mental health at peace and to maintain health of our mind. One is early morning time and the another one is बेड टाइम. तो सारी चीज़ें बाजू में रखो और बस ये 2 टाइम लाइन संभालो. देखो कितना पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में होता है. देयर इज वन मोर थिंग, एवरीबडी सेज, एवरीबडी टेल्स ईच अदर, अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी गुड, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव. बट बहुत डिफिकल्ट है यार, डोंट यू फील? इतना आसान है क्या? ऐसा इतना आसान होता तो सब लोग ही पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे होते, बट ये नहीं होता. वाई? क्यों ऐसा नहीं होता है?
बिकॉज जब भी हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करते हैं, एक डाउट, एक डर बीच में आ जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं, आई डोंट नो। सो ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सिर्फ बोलने की बात है। आई एम गोइंग टू टेल यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल थिंग्स। इसके वजह से फीड योर माइंड नॉट विद द पॉजिटिव थॉट बट विद द हार्मोनियस थॉट्स। देखिए, सबके लिए अच्छी चीज़ें विश करो। जब आप किसी और को ब्लेसिंग देते हो तब आपके मन में डाउट नहीं आता, बिकॉज यू जस्ट विश, you just bless that individual. So that blessing, that wish of yours, that harmonious thinking, it's not just positive, it is super positive thought. So feed your mind with super positive thoughts, that is harmonious thought. I'm going to share you with the universal prayer that I daily do, and that is, Oh God, bless all with health and wealth, bless all with money and harmony. Oh God, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom and your devotion. ये बहुत ही सुंदर प्रेयर है, और ये प्रेयर करते वक्त मुझे इतनी खुशी होती है। इफ़ यू वॉन्ट, आई विल सेंड यू द लिंक, जो आप ये बैकग्राउंड में लगा के रख सकते हो अपने घर में। द टाइम लाइन दैट आई टोल्ड यू, अर्ली मॉर्निंग इन द एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग बेड टाइम। ठीक है, सो यही चीज़ें आपके दिमाग में अगर चलती रहेगी, आप देखना विदिन 21 डेज, 21 डेज भी बहुत बोल रही हूँ, विदिन 21 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। So it's very practically implementable, very easy to do. Hence, I want you to do it from today onwards. Now let's understand what are the exercises that you should do on regular basis. Only one thing, stretch. Okay? Stretching is the best exercise. जो आप अंगड़ाई लेते हो, that is also stretching. So do it every half an hour. ठीक है? और अकड़न चकड़न कुछ नहीं होगा. Half an hour walk you should do every single day. And what else you can do? अगर साइकिल है, साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करिए, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति बहुत ही सिंपल है और करने ही चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो ये है कि व्हाई एनीबॉडी फॉल्स इल। क्रॉनिक डिसीजेस क्यों होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पैथोलॉजिकल डिसीजेस क्यों आते हैं, क्यों? खाने पीने की वजह से आते हैं, या देयर इज समथिंग मोर टू इट? देखिए, देयर आर मेनी इंडिविजुअल हु फॉलो सात्विक डाइट, बट इवन आफ्टर कंज्यूमिंग द सात्विक डाइट समथिंग रिमेन्स। डिसीज कंप्लीट क्योर नहीं होता है, बहुत बार वो फिर से आता है, या फिर there is something that lingers behind. Why? Because food habit अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, सात्विक फूड बहुत ज़रूरी है, पर सात्विक थॉट भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ affects the physical health. First you feel sick and then you fall sick. होता है ना, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, एंड देन यू स्टार्ट नोटिसिंग कि हाँ यार बुखार आया है, अजीब सा लग रहा है। पहले अजीब सा लगता है, फिर सिम्टम्स आते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज द माइंड दैट इज अफेक्टेड फर्स्ट, एंड देन देर आर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन फिजिकल लेवल। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर माइंड। ओके, देखिए, हर एक का चीज़ों को परसीव करने का तरीका अलग है। The situation might be same, but the way you perceive will be different. Every individual will perceive the same thing differently, and based on the perception will be the reaction. लाइफ में कोई भी सिचुएशन देख लो ना, कोविड ही देख लो। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, हर एक का परसेप्शन अलग अलग था। There were people who enjoyed the time of pandemic. यार चिल करते, यार ट्रैवल तो नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम है, वाह यार मजे हैं। Then there were people कॉन्स्टेंटली मास्क पहन के रखेंगे, कॉन्स्टेंटली हैंड वॉश करके उनको छाले भी पड़ गए हैं।
और भी लोग थे जिन्होंने सोशल वर्क किया है, डॉक्टर से जिन्होंने काम किया है। तो सिचुएशन तो सेम थी, परसेप्शन अलग था, इसलिए रिएक्शन अलग था। इसलिए डिसीजेस में व्हेन we look at the person as an individual and we look at his perception and his reaction, when we take into consideration the individual as whole, then only we can treat the individual completely, then only we can give him permanent cure. So antibiotic steroids can only suppress, can only kill your pain, and hence they are painkillers. So what's the solution? Homeopathy is a science which not only considers the symptom but also the individual suffering from the symptom, and hence because of this individual based approach, particular individualistic remedy is given to the patient which results in permanent cure. So I am Dr. Sanjeevani Patkar. I am a homeopathic consultant having 8 years of experience in field of pure homeopathy, and I have seen many beautiful cases, many beautiful results in many pathological cases with complete recovery and permanent cure. So if you feel any mental disturbance, if you feel any chronicity, any lifestyle disorder, I would be happy to help you heal. And I want all of you to practice the few but very important, practically implementable solutions that I have shared with you in today's session. All the very best. Stay happy, stay healthy.